नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरों की बात करेंगे। तो सबसे पहले कल पेट परीक्षा हुई, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जौनपुर में रवि प्रकाश 10,000 में उत्तर कुंजी बेच रहे थे और ये उत्तर कुंजी फर्जी थी, इनको एसटीएफ ने दबोच लिया। तो इस तरह की हरकतें कल हुई हैं। उसके साथ साथ प्रतापगढ़ में दूसरे की जगह पर पेपर देने आए 3 अभ्यर्थी पकड़े गए। कौशाम्बी में साइबर गैंग के 4 लोग पकड़े गए। देखिए, इस पूरी परीक्षा में क्या है, जो क्वेश्चन पेपर है वो घर ले जाना मना था और उसको जो है आयोग अपनी वेबसाइट पर जमा करना था आयोग को, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उस प्रश्न पत्र को ले जाके सोशल मीडिया पे डाल दिया। पेपर लीक हो चाहे ना हो, लेकिन एक उन्होंने डाउट क्लियर कर दिया, यहाँ पे डाउट क्रिएट कर दिया स्टूडेंट्स के मन में कि ये पेपर लीक है। अब कुछ शरारती तत्व ये करते हैं काम, और बाकायदा वो इसी के लिए फॉर्म भी भरते हैं और आँख में धूल झोंक कर वो पेपर ले आते हैं वहाँ से और उसको सोशल मीडिया में लीक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, साइबर गैंग के लोग जरूर पकड़े गए, लेकिन पेपर लीक होने की कहीं से भी कोई सबूत नहीं मिला है कि वो पेपर लीक था। यहाँ पे साफ साफ लिखा वेबसाइट पर प्रश्न पुस्तिका अपलोड। तो यहाँ पे वेबसाइट पे 24 घंटे के अंदर अपलोड होनी होती है, लेकिन जो है यहाँ पे जल्दी ही अपलोड कर दी गई। और यहाँ पे पीईटी की परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग ने दोनों पालियों की परीक्षाओं की प्रश्न पुस्तिकाओं को की 8 सीरीज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी, जिन्हें 4 सितंबर तक देखा जा सकता है। आयोग पीईटी का रिजल्ट सितंबर अंत तक घोषित कर देगा। इसी साल 25,000 भर्तियों की राह खुल जाएगी। पीईटी के रिजल्ट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले युवाओं को इसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों में समूह ग के 25,000 पदों पर भर्तियों के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में मौका मिलेगा। नगरीय निकायों में समूह ग और घ की जो भर्ती होती है उसमें मनमानी अब नहीं चलेगी। निकायों में अकेंद्रित सेवा के समूह ग और घ के कर्मचारियों की भर्ती में इस खेल को खत्म करके सेवा संबंधी विसंगति को दूर किया जा रहा है। इसके लिए सरकार एक सेवा नियमावली बना रही है। इसे जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नगरीय निकायों में अब तक सिर्फ केंद्रीय संवर्ग के कर्मचारी की ही सेवा नियमावली है। नगरीय निकायों में समूह ग और घ के कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्रीय संवर्ग के तहत की जाती है। डीएलएड बैक पेपर परीक्षा 12 से 20 सितंबर तक कराई जाएगी और सभी डाइट प्राचार्यों को पत्र लिखकर ऑनलाइन आवेदन पत्र 25 अगस्त से 2 सितंबर तक भरवाने के निर्देश दिए हैं। बीटीसी 2013 सेवारत मृतक आश्रित एवं 2014-15 डीएलएड 17-18 प्रथम सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षाएं 12 से 14 सितंबर तक प्रस्तावित हैं। बीटीसी 2013 सेवारत मृतक आश्रित एवं 14-15 डीएलएड 17 व 18 द्वितीय सेमेस्टर की बैक पेपर डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर में कक्षोन्नत प्रशिक्षुओं से इतर की परीक्षाएं 15 से 17 सितंबर तक प्रस्तावित है। एसएससी सीजीएल की तरफ से छात्रों का मोह भंग हो रहा है। 37.14% छात्रों ने यह परीक्षा छोड़ दी है। तो 37.74% छात्रों ने एसएससी सीजीएल की परीक्षा नहीं दी। एसएससी सीजीएल के साथ साथ पेट की परीक्षा भी बढ़ गई थी, तो पेट की परीक्षा देना छात्रों ने ज़्यादा अच्छा समझा और एसएससी सीजीएल में 34.74% लोगों ने परीक्षा छोड़ी। वहीं पेट में 82.5% लोग ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। तो यहाँ से कुछ लोगों ने सीजीएल की परीक्षा दी, इस कारण भी यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा सा कम है। और पीईटी की परीक्षा में गणित के प्रश्नों ने उलझाया। 100 नंबर के प्रश्न पत्र में सर्वाधिक 25 नंबर के सवाल गणित से आए थे। अभ्यर्थियों का ग्राफ वगैरह के प्रश्न हल करने में खासी परेशानी हुई, समय भी अधिक लगा। सीएवी इंटर कॉलेज पर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी पवन त्रिपाठी, राहुल यादव, पंकज पटेल के अनुसार पेपर अच्छा आया था। गणित को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न सामान्य स्तर के थे। यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सामान्य ज्ञान के सवाल से अभ्यर्थी असामान्य दिखाई दिए। सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आए थे 20 सवाल ग्राफ आधारित थे, 10 हिंदी थे, 10 अंग्रेजी के 10 सवाल विज्ञान से पूछे गए थे। इसके अलावा 50 सवाल सामान्य ज्ञान और तर्कशास्त्र से पूछे गए थे। सामान्य ज्ञान के सवालों से अभ्यर्थियों को खूब छकाए, जबकि
अन्य विषयों के सवाल आसान थे। तो यहाँ पे अलग अलग बातें कही जा रही है। एक तरफ बताया जा रहा है कि गणित के सवालों से अभ्यर्थी परेशान थे, तो कहीं पर सामान्य ज्ञान के सवालों से अभ्यर्थी परेशान थे। तो जो एक एनालिसिस होती है, लोगों ने फटाफट पेपर ख़त्म होते ही एनालिसिस कर दी कि पेपर जो है बहुत ही इजी आया था और ये मॉडरेट भी नहीं था, तो इसलिए कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगा। जो कल तक कट ऑफ बहुत हाई बता रहे थे, आज वो कट ऑफ कम पे आ गए हैं। आज देख सकते हैं आप वीडियो, ऐसे यूट्यूबर के जो कल हाई बता रहे थे आज कम पे आ गए हैं। IERT में भी दाखिले के लिए कल परीक्षा थी और यहाँ पर भी 86% छात्र परीक्षा देने नहीं आए। केवल 14% छात्रों ने यहाँ पे परीक्षा दी। तो हालांकि ये IERT डिप्लोमा कोर्सेज बहुत ही पसंदीदा डिप्लोमा कोर्स रहता है छात्रों के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे छात्र परीक्षा देने नहीं आए। इसका कारण भी पेड परीक्षा है, क्योंकि IERT में एडमिशन लेना है और पेड परीक्षा से नौकरी मिलनी है। APS की भर्ती 2 दशक में 2 बार हुई और दोनों में विवाद हो गया। अनियमितताओं के साक्ष्य मिलने पर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। 2013 की और 2010 की परीक्षा पे भी CBI भ्रष्टाचार अधिनियम की साजिश के तहत ठगी और फर्जीवाड़े की धाराओं का मुकदमा दर्ज किया और उस पर भी अभी आंच है। 2010 की परीक्षा भी रद्द हो सकती है। APS की परीक्षा अब नए पैटर्न पे कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती निकालने की कवायद शुरू कर दी। भर्ती का नया विज्ञापन 10 से 15 दिन में जारी किया जाएगा। पदों की संख्या 300 से अधिक हो सकती है। वहीं परीक्षा नए पैटर्न पर कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में प्रश्नों का स्तर बदला जाएगा। सबसे खास बात यह है कि आयोग ने 6 महीने में भर्ती पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फरवरी 2022 तक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मार्च में नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोक सेवा आयोग ने 2013 में APS के कुछ 76 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में नियम विरुद्ध टाइप टेस्ट 68 में छूट देने की बात कही गई थी, तो अब यह कैंसिल हो चुकी है और जो नई भर्ती आ रही है उसमें पदों की संख्या भी 300 के आसपास रखी जा रही है। यानी कि 176 से पदों की संख्या 300 तक जा रही है और 6 महीने में इस भर्ती को पूरा किया जा रहा है। विज्ञापन 10 से 15 दिन में आ रहा है, तो ये एक बड़ी खबर है और खुशखबरी है छात्रों के लिए। संस्कृत शिक्षकों की जो भर्ती हो रही है उसकी मेरिट 200 अंकों पर बनाई जाएगी। 120 अंक शैक्षिक अर्हता पर आधारित होंगे, जबकि 80 अंक साक्षात्कार के लिए लिए जाएंगे। तो मानदेय पर शैक्षिक क्षेत्र 2021-22, 22-23 के लिए अस्थायी रूप से चयनित किए जाएंगे यह शिक्षक, और ये संस्कृत के शिक्षक हैं और इनको प्रथमा, पूर्व माध्यमा और उत्तर माध्यमा के लिए रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डाक विभाग में बम्पर भर्ती आई है। 4264 पदों पर भर्ती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एवं डाक सेवक के रूप में यह भर्ती आई हुई है और इसमें अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये मांगा जा रहा है और आपको यहाँ पे जाके आवेदन करना है। ये वेबसाइट दी गई है। UPPSC की बात करते हैं। 401 पदों को विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया। हालांकि इनका अधियाचन आ चुका था, इसके बारे में सीटें निकल चुकी। सहायक अभियंता में 401 पदों को शामिल नहीं किया गया। लोक सेवा आयोग में 271 पदों पर भर्ती शुरू कर दी गई है। 401 पद विज्ञापित नहीं किए गए हैं। प्रतियोगी छात्रों ने RTI से जुटाई है रिक्त पदों का ब्यौरा। लोक सेवा आयोग ने 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अगर इन पदों को शामिल कर लिया जाएगा तो 672 पद ये पूरे हो जाएंगे। और इन पदों में जो मुख्य विभाग है, जल निगम के 197 पद हैं, सेतु निगम के 110 पद हैं, राजकीय निर्माण निगम के 74, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 20 पद खाली हैं। इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इन पदों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों और नई अपडेट के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।